Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये दोनों पार्टियां एक जैसी पार्टियां मिलके चुनाव लड़ती हैं। ये दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने मिलके लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके लड़ा, दोनों ने चुनाव। दोनों पार्टियों का एक ही सिस्टम है, दोनों पार्टियों की एक ही व्यवस्था है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। दिल्ली में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के तमाम झुग्गी वालों के साथ मिलकर एक प्रचंड प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और अरविंद केजरीवाल जब मंच पर झुग्गी वालों को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ दिल्ली चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की बात कही, बल्कि उन्होंने झुग्गी वालों को ये शपथ भी दिलाई कि आने वाले चुनावों में ये झुग्गी वाले कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। अब अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में घमासान छिड़ गया है। दिल्ली कांग्रेस की केजरीवाल के इस बयान के बाद तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज दे दिया है। केजरीवाल के बयान पर दिल्ली कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया। जब पूरी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन हो रहा था और गरीबों को बेघर किया जा रहा था तो अचानक से घड़ियाली आंसू बहा रहे पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कहां थे। उन्हें न सिर्फ अपने पापों का प्रायश्चित करने की जरूरत है बल्कि कुछ सवालों के जवाब देने भी अनिवार्य है। आज दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी से पूछेंगे 10 सवाल। क्या तैयार है केजरीवाल? अब दिल्ली कांग्रेस की इस पोस्ट को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने शेयर करते हुए केजरीवाल से पूछा कि क्या तैयार है केजरीवाल। बहरहाल अब देखना होगा कि दिल्ली कांग्रेस के इस चैलेंज को क्या अरविंद केजरीवाल स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। लेकिन आज के इस प्रोटेस्ट में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पे क्या कुछ निशाना साधा, वो सुनिए जरा। ये दोनों पार्टियां एक जैसी पार्टियां मिलके चुनाव लड़ती हैं। ये दिल्ली का चुनाव भी इन्होंने मिलके लड़ा, बीजेपी और कांग्रेस ने मिलके लड़ा, दोनों ने चुनाव। दोनों पार्टियों का एक ही सिस्टम है, दोनों पार्टियों की एक ही व्यवस्था है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों गरीबों के खिलाफ हैं, दोनों गरीब विरोधी पार्टियां हैं। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों अमीरों की पार्टियां हैं। ये दोनों केवल सत्ता में आते हैं पैसा लूटने के लिए। सत्ता में आते हैं कि 5 साल खूब पैसा लूटो और फिर चुनाव में दारू और पैसा बांट के वोट ले लो। पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। बस ये दोनों पार्टियों का एक ही मकसद है। केवल आम आदमी पार्टी है जो जनता के लिए काम करती है, आम आदमी पार्टी है जो देश के लिए काम करती है। ये दोनों कांग्रेस बीजेपी बहन भाई हैं, इनसे बच के रहना। और आज जब हम जाएंगे यहां से वापस, जितनी बातें हैं सारी बातें अपनी अपनी बस्ती में बतानी है। जैसा मैंने कहा, दिल्ली में 40 लाख लोग झुग्गियों में रहते हैं। अगर ये 40 लाख लोग इकट्ठे हो गए, किसी के पिताजी की औकात नहीं है जो आपकी झुग्गियां तोड़ने के लिए आ जाएगा। और आगे से मोदी की गारंटी पे भरोसा मत करना। जैसे मार्केट में नकली प्रोडक्ट होता है, ऐसे मोदी की गारंटी नकली है, फर्जी है, झूठी है। और आज यहां से हम एक शपथ लेके जाएंगे, मेरे पीछे बोलेंगे, मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। आज के बाद कभी भी बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा।
जय हिंद। यहाँ हम आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के इस चैलेंज पर फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल दिल्ली कांग्रेस के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके 10 सवालों के जवाब देंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।